समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस समय 2027 चुनाव को लेकर पूरी तरह से एक्शन में हैं और सबसे बड़ा एक्शन वो उन गद्दार विधायकों पर लेने वाले हैं जिन्होंने 2024 से पहले राज्यसभा चुनाव में राज्यसभा की जब वोटिंग होनी थी, जिन लोगों ने समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की थी और वो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में चले गए थे, उनके साथ साथ अखिलेश यादव ने कुछ और नाम चिन्हित किए हैं जो इस समय समाजवादी पार्टी में रहते हुए भी वो समाजवादी पार्टी के साथ यदा कदा आपको वो भारतीय जनता पार्टी के टच में रहते हैं और जो वो समाजवादी पार्टी में अंदर खाने से यूं कहें कि वो है तो समाजवादी लेकिन समाजवादी पार्टी में रहते हुए डीमक का काम कर रहे हैं। ऐसे कुछ नेताओं के, कुछ उनके जो विधायक हैं उन पर पूरी तरह पैनी नजर बनाते हुए उन पर एक्शन की तैयारी में है और उनका टिकट 2027 के लिए यूं मानिए कि अखिलेश यादव कट गया है अखिलेश यादव की लिस्ट से। वो कौन कौन से नाम हैं जो इन पर अखिलेश यादव एक्शन लेने वाले हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे और अंत तक आप बने रहिएगा तो आपको ये भी देखेंगे कि अखिलेश यादव से कौन से वो जो खुलकर गद्दारी कर रहे हैं और जो पार्टी में रहते हुए अभी भी जो समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी कर रहे हैं और अखिलेश यादव के सामने वो नाम आ चुके हैं और उन पर वो एक्शन लेने वाले हैं होली बाद। तो पहला नाम जो खासकर उनके हैं जो जिनका टिकट कटने वाला है 2027 के लिए और जल्द ही समाजवादी पार्टी की लिस्ट आने वाली है प्रत्याशियों की और उन प्रत्याशियों में इनके इन नेताओं के नाम गायब मिलेंगे आपको। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं वो कौन से ये मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे को आप जानते होंगे, अखिलेश यादव भी कहते नजर आते हैं कि वो जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तो अखिलेश यादव तब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से वो मिलते थे लेकिन अखिलेश यादव को आकर कहते थे कि मैं वहां उनकी पोल लेने और उनकी जो रणनीतियां उनको जानने आता हूं और आपको बताता हूं। लेकिन जब 2024 चुनाव से पहले राज्यसभा का चुनाव हुआ तो ये समाजवादी पार्टी से बगावत करके ये भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को इन्होंने वोटिंग की और उस समय समाजवादी पार्टी पर खूब आरोप लगा। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इस समय जो धर्म विरोधी हो गई है और रामलला का जब राम मंदिर का उद्घाटन का समय था तो उन्होंने कहा कि हमें राम मंदिर रामलला के दर्शन करने से रोका गया। इस तरह के समाजवादी पार्टी पर तमाम आरोप लगाया और इस समय समाजवादी पार्टी पर फायर थे। लेकिन इनको वो जो इनकी समाजवादी पार्टी से बगावत थी वो इनको उल्टी पड़ने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जिस उम्मीद के साथ गए थे वो उम्मीदें इनकी पूरी होते हुए नहीं नजर आ रही है। अगला जो नाम है जिस पर अखिलेश यादव पूरी तरह से फायर है, जिनको बख्शने के मूड में नहीं है, ये राकेश पांडे हैं। ये भी मनोज पांडे के साथ 2024 चुनाव से पहले चले गए थे। इनको लगा था कि समाजवादी पार्टी अब खत्म हो चुकी है। जो इनका बयान था उस समय कि समाजवादी पार्टी में अब कोई भी नहीं, समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं है और समाजवादी पार्टी डूबता जहाज था। लेकिन उसी के कुछ महीने बाद समाजवादी पार्टी ने ऐसा प्रदर्शन किया कि अब इन लोगों के पछतावे नहीं खत्म हो रहा, इनका पछतावा हो रहा है कि काश हम समाजवादी पार्टी में होते। क्योंकि समाजवादी पार्टी में से इनके जब बगावत करने के बाद इनके जो बेटे थे उनको भारतीय जनता पार्टी ने अंबेडकर नगर से लोकसभा का टिकट दिया लेकिन लोकसभा में भी समाजवादी पार्टी वहां बड़े अंतर से चुनाव जीत गई। इनके बेटे भी चुनाव हार गए और अब इनका भी टिकट कटना तय है और अखिलेश यादव बिल्कुल भी इन पर विश्वास करने के मूड में नहीं है और एक्शन में है इनके ऊपर भी। ये फिलहाल विधायक हैं, अंबेडकर नगर से हैं, जलालपुर सीट है, वहां से विधायक है लेकिन 2027 में समाजवादी पार्टी से इनका टिकट कट चुका है। और अगला जो नाम है ये पूजा पाल है। पूजा पाल भी इन्हीं लोगों के साथ जो समाजवादी पार्टी के साथ जब गद्दारी करके और इन्होंने जो विपक्ष में वोटिंग करने का काम किया था, क्रॉस वोटिंग की थी, उसमें पूजा पाल भी थी। उस समय इन्होंने कहा कि मेरी जो अंतरात्मा थी, मेरी अंतरात्मा ने जो कहा, जो आवाज़ दी वो मैंने किया। इनकी अंतरात्मा जगी और इनकी अंतरात्मा ने कहा कि आपको भाजपा को वोट करना है। इन्होंने भाजपा को वोट किया लेकिन अब अखिलेश यादव इन पर एक्शन के पूरी तरह इन पर भी एक्शन के मोड में है। हालांकि बीच में आया था कि जो पीडीए के लोग हैं उन पर एक्शन नहीं होगा, जो पीडीएफ में आते हैं यानी कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक से पिछड़े वर्ग से आती हैं। लेकिन इनकी कई बयानबाजियों के चलते कहा जा रहा है कि जो खबर है इनकी कई बयानबाजियां समाजवादी पार्टी के प्रति और अखिलेश यादव के प्रति वो अखिलेश यादव को नागवार गुजरी हैं और अखिलेश यादव इनको बख्शने के मूड में नहीं है और इनकी सीट पर आपको जो यहाँ से चुनाव है, इनकी विधानसभा से एक नया चेहरा आने वाला है और इनका भी टिकट कटना तय है। अगला जो नाम है
वो ये राकेश प्रताप सिंह, ये भी खूब चर्चा में रहते हैं, अपने इनके चर्चाएं रहती हैं क्योंकि सदन में जब बोलते हैं तो कई बार इनको सुनने में आया है कि मैं किसी के रहमो करम पर नहीं, अपने दम पर चुनाव जीत के आते हैं। अब इनका टिकट समाजवादी पार्टी से कटना तय है। अखिलेश यादव इन पर भी एक्शन के मोड में है और इससे पहले भी इन्होंने, अखिलेश यादव ने इन पर कई तरह के इल्ज़ाम लगाए थे, कई तरह के बयान दिए थे इन पर कि ये इनको हमने टिकट दिया था, लेकिन ये समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी करके भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। हालांकि जब 2024 का चुनाव था लोकसभा का, तो उस समय ये खूब इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगाया था कि स्मृति ईरानी को अमेठी से जीता, लेकिन इनकी जो विधानसभा थी गौरीगंज, वहां से बड़े अंतर से समाजवादी जो गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी केएल शर्मा, कांग्रेस वहां बड़े अंतर से जीती थी। इनके लाख कोशिशों के बावजूद वहां पर ये भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाए थे और अब इनके भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ इनकी करीबियां खूब बढ़ती जा रही हैं और वहीं अखिलेश यादव को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही और अखिलेश यादव इन पर पूरी तरह से एक्शन के मोड में है और इनको जो 2027 का चुनाव है वो उनमें टिकट इनका नहीं होने वाला, इनका चुनाव टिकट कटना तय है इनको, और इनकी जगह आपको नया चेहरा गौरीगंज में इनकी विधानसभा में मिलेगा। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इनकी जो नजदीकियां हैं, वो नजदीकियां कितनी हैं ये 2027 के चुनाव में पता लगेगा, जब इनको क्या भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देगी या नहीं देगी। लेकिन समाजवादी पार्टी से इनको टिकट नहीं मिलना है, ये तय हो चुका है। अगला जो नाम है जिन पर अखिलेश यादव एक्शन के मोड में है कि इनको बख्शना नहीं है समाजवादी पार्टी से, ना तो उनको टिकट मिलना है और जो समाजवादी पार्टी से बाहर करना है, उन नामों में आगे चलते हैं। तो अगला जो नाम है ये आशुतोष मौर्य हैं। आशुतोष मौर्य विधायक बिसौली हैं, समाजवादी पार्टी बदायूं से, ये जो समाजवादी पार्टी के परिवार के ही शिवपाल यादव के जो बेटे हैं, आदित्य यादव वहां से सांसद हैं और 2024 के चुनाव में भी ये समाजवादी पार्टी के खिलाफ ही थे और ये जो है समाजवादी पार्टी के किसी मंच पर नहीं थे, बल्कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करते हुए नजर आए थे। तो अखिलेश यादव इनको भी बख्शने के मोड में नहीं है और वहां भी आपको एक नया चेहरा मिलेगा और समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव, इनका टिकट भी कटना तय है। जो अगला नाम है जिन पर अखिलेश यादव, ये बड़ा नाम है, समाजवादी पार्टी का बड़ा नाम है इनका। ये 2022 का चुनाव चल रहा था तो इनके उस समय के बयान है, ये कहते थे कि जब समाजवादी पार्टी, अगर जिसने मुझे जेल में रहते हुए टिकट दिया और जिसने मुझ पर भरोसा जताया जिस पार्टी ने और जिस नेता ने, मैं उस नेता का कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। समाजवादी पार्टी अगर मुझे धक्के मार कर भी बाहर कर देगी तो मैं किसी और दल में नहीं जाऊंगा, राजनीति छोड़ दूंगा, राजनीति नहीं करूंगा, चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। लेकिन ये 2 साल भी कहें तो 2 साल भी विपक्ष में नहीं झेल पाए और जब 2024 चुनाव से पहले ये भी राज्यसभा के चुनाव में इन्होंने भी क्रॉस वोटिंग करते हुए इन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी। इनकी अंतरात्मा ने कहा कि भाई इस समय बीजेपी की सरकार है केंद्र में और प्रदेश में, तो अंतरात्मा यही है कि आप सत्ता के साथ चलिए। तो इनकी अंतरात्मा ने कहा कि सत्ता में रहना ठीक है, तो इन्होंने ये सत्ता के साथ चले गए और समाजवादी पार्टी से इन्होंने बगावत की और रही सही कसर इन्होंने पूरी कर दी। जब मिल्कीपुर का उपचुनाव चल रहा था तो उपचुनाव में भी ये भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये प्रचार प्रसार करते नजर आए। हालांकि ये मीडिया के सामने ये कहते हुए नजर आए कि मैं अपनी रिश्तेदारियों में घूम रहा हूं, लेकिन राजनीति है, राजनीति में कौन सी बातें छुपती हैं, पर्दे के पीछे वाली बातें वो छन के आ जाती हैं। तो वहां भी छन के बातें आई इनकी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक कि मिल्कीपुर चुनाव में इन्होंने भी खूब समाजवादी पार्टी के खिलाफ प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी को जिताने में जितना प्रशासन के साथ साथ इनका भी रोल था। तो उसी को इन पर भी एक्शन के मोड में है। इनका 2027 का टिकट गोसाईगंज से कटना तय है। अयोध्या से अब जो गोसाईगंज सीट है वहां से नया प्रत्याशी मिलने वाला है और नया प्रत्याशी समाजवादी पार्टी नया चेहरा देगी और इनके खिलाफ पूरी तरह से एक्शन में है। जो अगला नाम है वो ये विनोद चतुर्वेदी हैं। ये भी इन्हीं के साथ थे, जो समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले जो नेता थे, जो विधायक थे, उन विधायकों में ये भी थे। ये विधायक हैं कालपी से, जालौन की कालपी सीट है, वहाँ से ये विधायक हैं और ये भी इन्होंने भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनी थी और ये भी समाजवादी पार्टी से बगावत करके भाजपा के पक्ष में इन्होंने वोटिंग की थी। और लेकिन जब 2024 का चुनाव आया तो जहां जिस कालपी से ये विधायक हैं वहां से समाजवादी पार्टी ने बड़ी एक बढ़त हासिल की थी और जालौन लोकसभा भी समाजवादी पार्टी अपने खाते में करने में कामयाब रही। और एक बड़ी चीज़ ये थी कि जहां जहां से जिन जिन सीटों से समाजवादी पार्टी के
विधायकों ने गद्दारी की थी उन लोकसभाओं, जिन लोकसभाओं के अंतर्गत इनकी विधानसभाएं आती थी, उन विधानसभाओं के साथ साथ वो लोकसभा भी समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब रहे। और उसका यानी कि इनके समाजवादी पार्टी से बगावत करके भारतीय जनता पार्टी में जाने और उनके पक्ष में प्रचार करने का कोई असर नहीं था समाजवादी पार्टी में। और अब समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव इनको भी बख्शने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। वो इन जो गद्दार विधायक हैं इनका टिकट कटना कंफर्म है कि इन लोगों का टिकट देने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है अखिलेश यादव। और ये आपको होली के बाद ये एक्शन दिखेगा इन लोगों पर, और जब इनकी सीटों पर नए चेहरों का ऐलान होगा कि कौन इन सीटों पर लड़ रहा है।